आज के इस खास विश्लेषण में हम दुनिया की सबसे रहस्यमयी और प्राचीन जगह की बात करने वाले हैं, अमेज़न का जंगल। एक ऐसा जंगल जहां कदम कदम पर रहस्य छिपे हैं। लेकिन आज हम सिर्फ इस जंगल की खूबसूरती की बात नहीं करेंगे। हम एक ऐसी कहानी पर से पर्दा उठाएंगे जो सीधे तौर पर हमारी धरती के इतिहास के सबसे खौफनाक दिन से जुड़ी है। जी हां, एक ऐसा सच जहां एक महाविनाश ने ही जीवन को जन्म दिया। शुरुआत करते हैं इस माइंड बेंडिंग कहानी की। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। इंसानों ने आज चांद और मंगल तक पहुंचने की तकनीक बना ली है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर मौजूद इस बेहद घने जंगल का आज तक सिर्फ 25% हिस्सा ही खोजा जा सका है? जी हां, सिर्फ 25%। बाकी का 75% हिस्सा आज भी एक गहरा रहस्य है, इंसानी पहुंच और नजरों से बिल्कुल दूर। जरा सोचिए, उस विशाल और अनछुए अंधेरे में क्या-क्या छिपा होगा। और ये अनछुआ हिस्सा कितना विशाल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेज़न में आज भी हर तीसरे दिन एक नई खोज होती है। बिल्कुल सही सुना आपने, हर 3 दिन में कुछ नया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जंगल के उस घने अंधेरे में न जाने कितनी ऐसी अनजानी आदिवासी जनजातियां और अजीबोगरीब जीव आज भी मौजूद हैं, जिनका नामो निशान हमारे विज्ञान की किताबों में है ही नहीं। अब जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। 4 अरब, 4 बिलियन, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये इस विशाल सांस लेते हुए इकोसिस्टम की असल ताकत है। यहाँ 16,000 से ज्यादा प्रजातियों के करीब 4 अरब पेड़ मौजूद हैं। ये सिर्फ एक आम जंगल नहीं है, ये अपने आप में एक जीती जागती धड़कती हुई दुनिया है जो हमारी पूरी धरती के फेफड़ों की तरह काम करती है। और इसका फैलाव कितना है? ये इतना विशाल है कि इसकी सीमाएं 1 या 2 नहीं बल्कि 9 अलग-अलग देशों को छूती हैं। इसका 60% हिस्सा अकेले ब्राजील में है, 13% पेरू में और 10% कोलंबिया में। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरी धरती के 1/3 जानवरों का इकलौता घर है। और वैज्ञानिक कार्लोस नोबल के रिसर्च के अनुसार पूरी दुनिया को 20% से भी ज्यादा साफ ऑक्सीजन इसी एक जंगल से मिलती है। लेकिन ठहरिए, ये जंगल सिर्फ खूबसूरत पेड़ों और ताज़ी हवा के बारे में नहीं है। यहाँ का वाइल्ड लाइफ बेहद खतरनाक, आक्रामक और अनोखा है। यहाँ आपको प्राचीन राक्षसों जैसे विशाल एनाकोंडा मिल जाएंगे। ऐसी बुलेट चींटियां मौजूद हैं जिनके एक डंक का दर्द किसी बंदूक की गोली लगने जितना भयानक होता है। और वो टेरेंट्यूला मकड़ियां, भाई उनकी तो 3,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं यहाँ, जो अपने शिकार को अंधा करने के लिए अपने ही बालों को हथियारों की तरह इस्तेमाल करती हैं। सच में ये एक एलियन दुनिया जैसी जगह है जहां जिंदा रहने के लिए रोज एक भीषण युद्ध लड़ना पड़ता है। अब इसके पर्यावरण के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं। 2017 में लीड्स यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ। उन्होंने पाया कि अमेज़न का जंगल अभूतपूर्व मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। यहाँ कार्बन एमिशन न के बराबर है। मतलब यहाँ की हवा इतनी शुद्ध है मानो आप लाखों साल पुरानी पृथ्वी पर सांस ले रहे हों। ये जंगल असल में एक टाइम कैप्सूल है जिसने उस प्राचीन काल के क्लाइमेट को आज भी एकदम सुरक्षित रखा है। और अब कहानी में आता है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। एक बहुत ही अजीब सवाल उठता है, एक दुनिया को तबाह कर देने वाले एस्टेरॉयड यानी उल्कापिंड ने इतने घने जंगल का निर्माण कैसे कर दिया? सोचने वाली बात है। धरती के इतिहास का सबसे जानलेवा और खौफनाक दिन इस ग्रह के सबसे जीवंत इकोसिस्टम को कैसे जन्म दे सकता है? इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें 6.5 करोड़ साल पीछे जाना होगा, क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन के उस विनाशकारी दौर में। ये वो खौफनाक समय था जब एक 10 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड हमारी धरती से आ टकराया था। इस एक भयंकर टक्कर ने डायनासोर समेत धरती पर मौजूद 25 किलो से ज्यादा वजन वाले 75% जीवों का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया। इस एक घटना ने पृथ्वी पर जीवन के विकास की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। उल्कापिंड के टकराने के कुछ ही घंटों के भीतर आग का एक विशाल गोला उठा और समुद्र में कई किलोमीटर ऊंची सुनामी लहरों ने चारों तरफ तबाही मचा दी। फिर कुछ महीनों बाद पूरे वायुमंडल में धूल और गैस के बादल छा गए। सूरज की रोशनी पूरी तरह ब्लॉक हो गई और धरती जमने लगी। इसके कई सालों बाद जब वो धूल छटी तो छोटे चूहे जैसे स्तनधारी जीव किसी तरह जिंदा बच निकले। और पता है, इन्हीं जीवों ने आगे चलकर लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद बंदर और फिर हम इंसानों का रूप लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब अमेज़न से कैसे जुड़ा है, तो सुनिए।
उल्कापिंड के गिरने से पहले विशालकाय शाकाहारी डायनासोर लगातार छोटे पौधों को खाते रहते थे। वो जंगलों को कभी घना होने ही नहीं देते थे। लेकिन जब वो उल्कापिंड ठीक अमेज़न जंगल वाली जगह के ऊपर गिरा तो उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। टक्कर और रेडिएशन की वजह से वहां की जमीन बेहद नर्म और उपजाऊ हो गई। अब उन नए पौधों को खाने वाला कोई बड़ा डायनासोर तो बचा नहीं था। नतीजा, बिना किसी रोक-टोक के अकल्पनीय रूप से एक घना जंगल उगना शुरू हो गया। इस पूरी महाप्रलय से एक बहुत ही गहरी बात समझ में आती है। किसी एक चीज का अंत किसी दूसरी चीज की शुरुआत होती है। ये बिल्कुल ज्वालामुखी के लावे की तरह है। लावा पहले तो अपनी आग से सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, लेकिन कुछ सालों बाद वही लावा नए जीवन के पनपने के लिए दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी बन जाता है। उस एस्ट्रॉयड ने धरती को तबाह जरूर किया, लेकिन उसी तबाही ने वो उपजाऊ जमीन तैयार की जहां आज अमेज़न जैसा महावन खड़ा है। लेकिन एक कड़वा सच हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारी धरती विनाश और निर्माण के एक ऐसे क्रूर चक्र में फंसी है जिसे कोई टाल नहीं सकता। क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन से पहले भी धरती पर 4 बड़े मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं: ऑर्डोविशियन, डिवोनियम, पर्मियन और ट्राइसिक जुरासिक। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारी पृथ्वी पुराने जीवन को मिटाकर सब कुछ नए सिरे से शुरू करने का एक अटल चक्र चलाती है। प्रकृति हमेशा खुद को रीसेट करती है। तो अब सवाल ये है कि आज हम कहाँ खड़े हैं? आज के समय में जिस बेतहाशा तेजी से जंगलों की कटाई हो रही है और प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, वो हमारी पृथ्वी के इस नाजुक बायोलॉजिकल बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत ही स्पष्ट और गंभीर चेतावनी है। जरा सोचिए, जिस इकोसिस्टम को बनने में लाखों साल लग गए और एक उल्कापिंड के जरिए पूरी पृथ्वी को रीसेट होना पड़ा, आज हमारी इंसानी हरकतें उसे चंद पलों में ही तबाह कर रही हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर पहुंचते हैं। क्या इंसानों का फैलाया प्रदूषण और ये अंधाधुंध कटाई धरती के छठे मास एक्सटिंक्शन यानी छठी महाप्रलय को ट्रिगर कर देगी? क्या हम इंसान जाने अनजाने में ही सही अपनी दुनिया को मिटाने और अगले विनाश की स्क्रिप्ट खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि सच कहूं तो अब समय तेजी से हमारी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।